नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे 11 फरवरी की बिहार की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जी हां, बिहार भाजपा में दिल्ली चुनाव की जीत के बाद उत्साह। सम्राट चौधरी का दावा, 2025 में भारी बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। जी हां, तारिक अनवर की अपील, कांग्रेस की रणनीति पर स्पष्टता चाहिए। राजेश वर्मा का बड़ा बयान, बिहार में इंडिया गठबंधन टूटेगा, एनडीए को मिलेगा पूर्ण बहुमत। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, बिहार में पुलों की सौगातें, 1,500 करोड़ की स्वीकृति। पटना में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा सरकारी कैंसर अस्पताल, 500 बेड की क्षमता। रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार भाजपा में दिल्ली चुनाव की जीत के बाद उत्साह। सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, 2025 में भारी बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। जी हां, दिल्ली के चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार और दिल्ली की सामाजिक बनावट में फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव में कई तरीके की समानताएं हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं, दोनों ने ही जेल से ही सरकार चलाने की कोशिश की है और दोनों ही अपने अहंकार के कारण गठबंधन के सहयोगियों का अपमान करने में नहीं झिझके हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, राजद के नेता जो भी बयान दे, बिहार की जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राजद का शासन अब बिहार में वापस नहीं आएगा। उन्होंने दावा किया है कि बिहार 20 साल पीछे नहीं लौटने वाला है और 2025 के चुनाव में एनडीए 225 सीटें जीतने में सफल होगा। रुक करते हैं अगली खबर पर। राजेश वर्मा का बड़ा बयान, बिहार में एनडीए गठबंधन टूटेगा, एनडीए को मिलेगा पूर्ण बहुमत। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा। जी हां, और इसके घटक दल जल्द ही एनडीए में शामिल हो जाएंगे। जी हां, राजेश वर्मा ने कहा कि महागठबंधन के जो घटक बचेंगे उनके बीच घमासान मचेगा और यह अंततः उनके सफाई का कारण बनेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए बिहार में 225 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना में बनेगा राज्य के सबसे बड़ा सरकारी कैंसर अस्पताल, 500 बेड की क्षमता। जी हां, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैंसर रोग विभाग के हेड डॉक्टर रवि बहाउत ने घोषणा की है कि पीएमसीएच कैंसर संस्थान को राज्य का सबसे बड़ा सरकारी कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। वर्तमान में 350 बेड क्षमता वाले इस अस्पताल को बढ़ाकर 500 बेड तक किया जा सकेगा, जिससे राज्य में कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। यह कदम बिहार में कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास साबित हो। रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2025 राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़। जी हां, बिहार विधानमंडल का आगामी बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा, जो राज्य की राजनीति के लिए एक अहम घटनाक्रम साबित हो सकता है। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले कई अधिक विस्तारित और प्रभावी हो सकता है। जी हां, इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की अंतिम कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें बिहार के विकास और भविष्य की योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस विभाग में भयंकर लापरवाही, 500 अनुसंधान अधिकारियों पर गिरी कार्रवाई की तैयारी। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जो राज्य पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। जी हां, पटना के गांधी मैदान थाना में 500 से अधिक पुलिस अनुसंधान अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह मामला पटना जिले के विभिन्न थानों में तैनात उन पुलिस अधिकारियों से संबंधित है, जिन्होंने अपनी पोस्टिंग के बाद अपने केस का जिम्मा नए अधिकारी को सौंपने के बजाय उन्हें छोड़ दिया। जी हां, इससे कई बड़े और गंभीर मामलों की जांच ठप हो गई है। जी हां, जिससे अपराधियों को राहत मिल रही है और केस लंबित हैं। रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार में जहरीली शराब पर कड़ी कार्रवाई की योजना, मुखिया और पार्षद होंगे अहम भागीदार। जी हां, बिहार सरकार ने जहरीली शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की रणनीति तैयार कर दी है। अब मुखिया, पार्षद और चौकीदार को जिम्मेदारी दी गई है कि वे शराब के अड्डों को चिन्हित कर पुलिस को सूचित करें और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर उत्पाद विभाग और जिला पुलिस मिलकर इन आरोपियों पर निगरानी रखेंगे। खासकर संवेदनशील इलाकों में जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस नए अभियान से उम्मीद है कि शराब माफियों पर नकेल कसने में सफलता मिलेगी।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सुपौल में सरकारी आवास पर अवैध कब्जा, नोटिस से अतिक्रमणकारी परेशान। जी हां, सुपौल जिले में जल संसाधन विभाग के सरकारी आवासों पर अवैध रूप से रह रहे रिटायर्ड कर्मियों और अन्य लोगों को प्रशासन ने जल्द खाली करने का नोटिस भेज दिया है। जी हां, इससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है और अब देखना यह है कि वे कब तक आवास खाली करते हैं। प्रशासन ने इस कदम से सरकारी संपत्ति की रक्षा करने का संकल्प लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुंभ यात्रियों के विरोध में हिंसक बवाल, मधुबनी स्टेशन पर ट्रेन के शीशे तोड़े, इंजन के आगे बैठे यात्री। जी हां, कुंभ मेला जाने वाले यात्रियों की हरकत ने सोमवार को मधुबनी स्टेशन पर बवाल मचा दिया। यात्रियों ने ट्रेन के डिब्बों को अंदर से बंद कर दिया, जिससे बाहर बैठे अन्य यात्री नाराज हो गए। गुस्साए यात्रियों ने एसी कोच समेत अन्य कोचों के शीशे तोड़ दिए और इंजन के आगे पटरी पर बैठकर ट्रेन रोक दी। इस विरोध प्रदर्शन में कई यात्री घायल हो गए। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नए वित्तीय वर्ष से लागू होगी नई व्यवस्था, डीईओ होंगे कामों से मुक्त। जी हां, नया वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से सरकारी व्यवस्था में अहम बदलाव होने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी को भवन निर्माण और अन्य प्रशासनिक कामों से मुक्त कर दिया गया है। इस फैसले के बाद डीईओ अपनी मुख्य जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। जी हां, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कामकाजी दक्षता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह कदम सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, बिहार में पुलों की सौगातें, 1,500 करोड़ की स्वीकृति। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को नए प्रोजेक्ट्स की भरमार मिल गई है, जिससे राज्य में पुलों की संख्या बढ़ेगी। आगामी बजट में इन नए पुलों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया जा सकता है। अब तक जिन पुलों के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, वे बिहार में कनेक्टिविटी को और मजबूती देंगे और विकास की नई राह खोलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। 24 फरवरी को बिहार में मोदी का बड़ा धमाका, भागलपुर की धरती से किसानों को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में एक भव्य जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान वे देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। यह पहली बार होगा जब पीएम मोदी इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि बिहार की धरती से जारी करेंगे। जी हां, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में निवेश से बढ़ेगा रोजगार, 1,290 करोड़ रुपए का नया निवेश। जी हां, बिहार में औद्योगिक विकास को नया मोड़ मिल सकता है। दिसंबर 2024 में 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रगति को और तेज करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में 10 बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिनसे राज्य में कुल मिलाकर 1,290.43 करोड़ का निवेश होगा और हजारों रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जी हां, यह कदम बिहार के मजदूरों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जो अब अपने घर लौट कर काम पा सकेंगे। रुक करते हैं अगली खबर पर। तारिक अनवर की अपील, कांग्रेस की रणनीति पर स्पष्टता चाहिए। जी हां, तारिक अनवर ने कांग्रेस से अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने की अपील की है। खासकर यह स्पष्ट करने की कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन की राजनीति अपनाएगी। उनका कहना है कि आधे अधूरे गठबंधन से जनता में कंफ्यूजन हो रहा है, जिसे दूर करना जरूरी है, तो स्पष्ट करें अपनी रणनीति को। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। पशुपालन विभाग के तालाबों से होगी सोलर बिजली उत्पादन की तैयारी। जी हां, बिजली कंपनी ने पशुपालन विभाग से लगभग 3 दर्जन तालाबों की सूची ले ली है और इन तालाबों से सोलर बिजली उत्पादन का आकलन किया जा रहा है। जी हां, तालाबों पर सोलर पैनल लगाकर हरित ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। जी हां, इस पहल से न केवल बिजली संकट में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। जी हां, सोलर पावर से बिजली उत्पादन की योजना राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ने जा रही है। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।